अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की जानिब हकीकी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। 25 मई को ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुँचेगा। इमरान खान साहब ने 3 बजे का टाइम दिया है और ये जो मार्च है ये डी चौक नहीं बल्कि श्रीनगर हाईवे या कश्मीर हाईवे आप कह सकते हैं उसे, वहाँ पे ये मौजूद होगा। ये वही जगह है जहाँ पे फजल रहमान ने अपना लॉन्ग मार्च लाए थे और यहाँ पे ठहरे थे। ये डी चौक से थोड़ा सा दूर है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इमरान खान साहब डी चौक नहीं जाएंगे। बहुत ही अहम तरीन बातें हैं वो आपके साथ करनी हैं। पहले तो बात कर लेते हैं कि ये हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। पहले इन्होंने समी इब्राहीम, अरशद शरीफ साहब, इसके अलावा साबिर शाकिर और अब एंकर इमरान रियाज के ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन्हें गद्दार करार दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये रियासत मुखालिफ चीज़ें कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो रियासत मुखालिफ है। लेकिन पूरी कौम सुन रही है कि समी इब्राहीम हो गए, इमरान रियाज ख़ान हो गए, अरशद शरीफ हो गए या साबिर शाकिर हो गए, इनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। इन झूठे मुकदमात का शायद कहीं ना कहीं हुकूमत को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कौम ये ना समझे कि ये क्यों कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये सबको मालूम है कि ये कार्रवाइयाँ किस लिए हैं। सिर्फ इसलिए हैं कि ये सच ना बोलें, ये अपनी वीडियोस ना करें, ये ट्विटर पर कोई बात ना लिखें, ये अपने प्रोग्राम्स में कौम को ना बताएं कि पाकिस्तान के साथ क्या किया गया। इमरान रियाज खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि इस मुल्क पर कब्ज़ा हो चुका है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें आपको पता है जिस तरह से मामला चल रहे हैं ये कब्ज़े के मुतरादिफ हैं कि किस तरह से यहाँ पे 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स ने पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया है। लेकिन अब ये जंग बहुत ही ख़तरनाक होती जा रही है। हमने देखा है कि लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, घरों का मुहासरा किया जा रहा है। लेकिन ये मैंने ट्विटर पर भी लिखा कि पाकिस्तान बांझ नहीं है। आप एक आवाज़ दबाएंगे तो हज़ारों आवाज़ें बुलंद होंगी। आप कितने इमरान रियाज ख़ान, कितने साबिर शाकिर, कितने अरशद शरीफ, सदीक जान साहब जैसे लोगों को खामोश कराएंगे। यहाँ पे तो पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है, आवाज़ बुलंद कर रहा है। आप पाकिस्तान में आवाज़ें बंद कर देंगे, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो मौजूद हैं, उनको तो किसी चीज़ का डर नहीं है। वो वहाँ से बातें करेंगे, वहाँ से आवाज़ बोलें, सच बोलेंगे। तो बहरहाल ये एक सूरत हाल है। अब 25 मई को जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च ख़ास तौर पर पेशावर से शुरू करने का या केपी के पूरा कह लें वहाँ से शुरू करने का ऐलान किया है, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो 25 मई की डेट बहुत अहम है, उसके ऊपर बात करूँगा कि IMF के मुज़ाकरात और इलेक्शन के हवाले से ये क्यों 25 मई की डेट दी गई, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन पहले इमरान खान साहब की जो एक हिकमत अमली है उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक फ़ोन कॉल्स भी आई थी इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह महमूद कुरैशी को, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि वो फ़ोन कॉल्स किसकी थी, वो कहीं न्यूट्रल्स की तो नहीं थी या किसी और जगह से थी। बहरहाल वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक मैसेज होता है और मैसेज देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि कोई भी शख्स ये यकीन करने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि जनाब अगर आपके साथ न्यूट्रल्स नहीं है तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब अकेला बरसरे पेकार है, वो मैदान जंग में है, उनके साथ कोई शख्स नहीं है, वो अकेले हैं, लेकिन उनके साथ आवाम है। ये 12-14 जमातें एक साइड पर हैं। ये सब जो एक ताकत का महवर समझा जाता है, जिसे कहा जाता है कि यहाँ पे ताकत है असल, वो भी उनके ख़िलाफ़ है। 25 मई इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जब आना है तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से इसका ऐलान किया कि मैं वहाँ से लीड करता हुआ आऊँगा। एक तो उनकी गिरफ़्तारी का ख़दशा था कि उन्हें गिरफ़्तार कर दिया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि वो केपी से आ रहे हैं, पहले जो 2014 में धरना हुआ था तो वहाँ पे रोकने की कोशिश की थी केपी के एक वो जो इनका काफ़िला आया था, वहाँ पे हसन जो निसार ने वो रोक दिया था, परवेज़ खट्टक उसे लीड कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि इमरान खान साहब के पास सबसे ज़्यादा ताकत जो है या हुकूमती वसाइल भी कह सकते हैं और कारकुनों की फ़ोर्स जो है वो केपी में है, बहुत ज़्यादा है, और वहाँ से उन्हें लीड करके लेकर आना बहुत आसान है और साथ ही पड़ता है। 1-2 घंटे का रास्ता है पेशावर का, कोई ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है। अगर आप लॉन्ग मार्च में हैं तो फिर आपको लग सकते हैं, टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वैसे आप गाड़ी पे जाएं तो आपको 2 घंटे में आराम से आप पेशावर पहुंच सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से पेशावर।
अब इमरान खान साहब वहाँ से बड़ा एक जत्था या बड़ा एक आप कह सकते हैं कि मोब किस्म का या एक चार्ज क्राउड जो है वो यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। मेरे मुंह से वो जत्था इसलिए निकल गया क्योंकि बहुत सारे साफ़ी मुनीफ फ़ारूकी जैसा शख्स कह रहा है कि ये जत्था है, हालांकि वो पार्टी है, सियासी एक ताकत है, मुल्क की बड़ी ताकत है, मुल्क का उसमें उसका नाम है, हर जगह पर उसका वोट बैंक है। कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इमरान खान साहब का डंका बजता है। तो उन्हें जत्था कहना बिल्कुल गलत है। ये मुनीफ फ़ारूकी के जो है वो जियो के एंकर हैं, आपको पता है, और आपको पता है कि उनका क्या एजेंडा है, उन्होंने ये बात की। अब 25 तारीख को इमरान खान साहब जब आएंगे तो बड़ी फोर्स के साथ आएंगे, बड़े ताकतवर लोगों के साथ आएंगे, अपने बंदों के साथ लेकर आएंगे, तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंजाब से इसी तरह से तमाम MNAs MPs जो हैं इमरान खान साहब के रहे हैं वो लेकर आएंगे, वो लीड करते हुए। तो सारा जो क्राउड है वो इस्लामाबाद, और बहुत सारे लोग वॉलंटियरली आएंगे, वो किसी के साथ नहीं आएंगे, वो अपनी मदद आपके तहत आएंगे। अब ये बात तो होगी यहाँ तक, लेकिन 25 तारीख क्यों अहम है? मैंने आपको कल बताया था कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो कंक्लूड होंगे 25 को या 26 तक, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। हद 27 हो सकते, लेकिन 25 को तय है कि वो उन्होंने फैसला करना है कि पाकिस्तान को पैसे देने या नहीं देने। अब इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि वो जब धरने का ऐलान कर चुके हैं तो IMF को भी पता चलेगा कि भाईजान यहाँ पे तो मुल्क में बदअमनी फैली हुई है, ये जो हुकूमत है इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है, पूरा पाकिस्तान निकला हुआ है। हम इन्हें कर्जा देकर या हम इन्हें पैसे देकर अपने पैसे तो नहीं डुबो देंगे, या हम इन्हें जो इनके साथ कमिटमेंट करेंगे ये तो हमारी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे, उन्हें तो कमिटमेंट चाहिए होती हैं, ये तो हुकूमत किसी टाइम भी जा सकती है। इसके ऊपर साद रफ़ीक ने भी ट्वीट किया, उसने कहा कि इमरान खान साहब का ये प्लान है, ये 25 को जो निकलने लगे हैं, ये IMF की जो हमारे मुज़ाकरात है उसे रोकना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं ये साजिश है हमारे ख़िलाफ़। अब बताएं कि एक मुल्क वहाँ जाके भीख मांग रहा है और ये उसे साजिश कह रहे हैं। असल जो साजिश थी वो तो आपके सामने ये जो अमेरिका के वाली हुई थी, ये जो इन्होंने सारी तरीक़े एतमाद पेश करके आए, तो बयानिया काउंटर करना चाहते थे। तो कोई भी इसके ऊपर यकीन नहीं करेगा और ये कहेंगे कि जी हमें IMF के साथ मुज़ाकरात से इमरान खान साहब ने रोक दिया। लोग कहेंगे लानत तुम्हारे ऊपर, तुम लोग इतने सालों से मुल्क पे हुक्मरानी करते रहे हो, फिर भी जाकर IMF के सामने आप बैठ जाते हैं और वहाँ पर जाके आप एड़ियाँ रगड़ते हैं, तो आपको कितने नफलों का सवाब हुआ। तो ये बयानियाँ या ये जो बेचना चाहते हैं माल, ये नहीं बिक सकता। कौम इनको लान तान करेगी कि अब चलो मुल्क। अब देखें दो धड़े हैं, एक धड़ा ये है कि वो नून लीग का वो कहता है इलेक्शन फ़ौरन करा दें इससे पहले कि मामला ख़राब हो। आप ये जो मामले हैं या मसले मसाइल हैं अपने सर ना लें, फिर देर हो जाएगी। जब फिर इलेक्शन का ऐलान करेंगे इमरान खान साहब के प्रेशर में आके जब इस्लामाबाद में बैठा होगा तो नुकसान होगा। अब मैं इलेक्शन की तरफ जाना तो है ही है। इस तरह से पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत ना रोके इन्हें, तो लग यही रहा है कि देखें हुकूमत के अंदर भी हुकूमत है, तमाम जमातों के साथ लेकर चलना बहुत नामुमकिन होता है। इस तरह से कमर जमान कैरर ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं रोकना चाहिए। और एक जरदारी साहब ने मुलाकात की बड़ी अहम शख्सियत से, फिर वो लाहौर गए, वो भी जाके वहाँ पे मामलात के साथ उनके साथ देखें। वो बीमार बंदा है आसद जरदारी, वो जहाज़ में चढ़ के चला गया लाहौर में, शहबाज शरीफ से फ़ौरन मुलाकात की। हालांकि इस्लामाबाद में उन्होंने आना था शहबाज शरीफ ने, लेकिन एक दिन का भी डिले नहीं किया गया, फ़ौरन पहुँचे, जाके उनसे बात की और सारे मुआशी मामलात के ऊपर बात की। तो खिचड़ी पक रही है कि ये इलेक्शन की तरफ इन्होंने जाना ही जाना है। अब इमरान खान साहब ने जो 25 की कॉल दी है ये भी बहुत मैटर करती है। IMF के साथ मुज़ाकरात और ये जो इमरान खान साहब की कॉल्स है ये एक प्रेशर बढ़ाएगी। अभी कहा जा रहा है कि एक मुलाकात भी करनी है शहबाज शरीफ ने, और वो मुलाकातें कर रहे हैं, वो मांग रहे हैं न्यूट्रल्स से उनकी मदद कि यार हम आप हमारी मदद करें। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, अगर वो मदद ना कर रहे होते या उन्होंने फ़ैसला कर लिया होता कि इमरान खान साहब को हमने इमरान खान साहब का साथ तो नहीं देना या हुकूमत का साथ नहीं देना, तो वो एक चीज़ कर सकते थे, वो ये कर सकते थे कि कह देते किसी इत्तेहादी को कि आप चुप करके पीछे हट जाएं। एक ही वोट की गेम है ना, दूसरे वोट की तो गेम है ही नहीं। काफ लीग से कह सकते थे, इसके अलावा वो और इत्तेहादी जमातें हैं, बाप पार्टी भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक ये बात नहीं की और ना ही किसी इत्तेहादी पार्टी ने साथ छोड़ने का ऐलान किया है। दबे लफ्ज़ों में वो कह देते हैं, MQM भी कह देती है कि इस्लाहात करें और फ़ौरन इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम हुकूमत छोड़ने वाले हैं या हम हुकूमत छोड़ देते हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी आ रहा है और इसलिए ये मामलात गड़बड़ होंगे। IMF के साथ मुज़ाकरात भी सही तरह से नहीं हो रहे, वो भी लटकाए हुए हैं उन्होंने। तो इस सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं कि ये निशानदेही करता है कि जो असल ताकत का मरकज़ है वो भी अभी तक उसने पोजीशन नहीं ली। लेकिन इमरान खान साहब ने आज जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है इसके ऊपर वफाकी हुकूमत है
ये देखें कि अब इस्लामाबाद में तमाम मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा कहा यही जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं, कि पूरे मुल्क में लिस्टें भी तैयार हो चुकी हैं, कारकुनों को भी उठाया जाएगा, रोकने की भी कोशिश की जाएगी। लेकिन बहुत सारे तज्ज़ियाकार जो हैं, जो जन इंसाफ़ी हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक लॉन्ग मार्च है, उसे आप आने दें। अगर आपने इसे रोकने की कोशिश की तो फिर हर जगह पे लॉन्ग मार्च बन जाएगा। जहाँ पे इस्लामाबाद में सिर्फ मुल्क बंद होना है या इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च ने आकर के ठहरना है, फिर आप जहाँ पे रोकेंगे वहीं पे धरना दे दिया जाएगा। तो इसलिए इसको टैकल करने के लिए यही है कि रास्ता दे दिया जाए और इस्लामाबाद में ही आके बैठ जाएँ। फिर चाहे मुज़ाकरात हों, फिर जो भी रास्ता हो, इमरान खान साहब क्या हिकमत अमली बनाते हैं उसके ऊपर मुनसर होगा और हुकूमत की कारकर्दगी पे होगा कि हुकूमत क्या डिलीवर करने की पोजीशन में आ जाएगी। अगर हुकूमत से डिलीवर ना हो पा रहा होगा तो फिर इमरान खान साहब का प्रेशर और बढ़ेगा। अगर हुकूमत इस पोजीशन में आ गई कि वो डिलीवर कर रही है तो वो फिर इमरान खान साहब का प्रेशर नहीं लेंगे। जब उनसे डिलीवर ही नहीं हो पा रहा होगा तो फिर इमरान खान साहब का प्रेशर मज़ीद बढ़ेगा और उन्हें आखिर में लाजमी तौर पर इलेक्शन कराना होंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।